सिस्टम या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और कितनी उसको लेकर तैयारी है? अब ये हमेशा ही बड़ी चुनौती रहती है हिमाचल प्रदेश में जब बर्फबारी होती है हाई हिल्स एरिया में, तब चाहे वो शिमला जिला की बात हो, कुल्लू जिला की बात हो, लाहौल स्पीति की बात हो, किन्नौर की हो, या सिरमौर के जो हाई हिल्स के एरिया हैं, 7 से 8 जिलों में जो बिजली और पानी, इन दोनों मूलभूत सुविधाओं की बड़ी दिक्कत हिमाचल प्रदेश में रहती है। क्योंकि अगर रिमोट एरिया में एक बार बिजली चली जाती है तो फिर उसको बहाल करने में समय लगता है। बर्फबारी हुई होती है, ऐसे में दिक्कत उन कर्मचारियों को भी होती है जिनको दोबारा से बिजली बहाल करने के कार्य में लगना होता है। ऐसे में इंतजार करना पड़ता है मजबूरन। अगर बर्फबारी 1 फुट या 1 फुट से ऊपर होती है तो फिर जरूर दिक्कत होती है। पोल गिरे होते हैं, आपको पोल को फिर से लगाना होता है या फिर जो नया सामान है वो वहां पर पहुंचाना होता है। ऐसे में एक बड़ी परेशानी बिजली विभाग के कर्मचारियों को झेलनी पड़ती है और साथ ही वहां रहने वाली जनता को भी झेलनी पड़ती है। अगर एक बार बिजली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और कोई मेजर फॉल्ट पड़ता है तो फिर उस फॉल्ट को रेगुलेट करने में 24 घंटे 48 घंटे इतना समय लगना स्वाभाविक समझा जाता है। ये बड़ी दिक्कत रहती है। इसके अलावा जब तापमान गिरता है तो लोहे की, क्योंकि जो सप्लाई है, पानी की सप्लाई है वो लोहे पाइप्स में होती है, और जब पाइप फटती है टेम्परेचर डाउन होने के कारण, जब पानी जमता है उनके अंदर, तो फिर दोबारा से वो सारी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को भी कड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। सबसे बड़ी दिक्कत फिसलन की होती है, बर्फ की होती है, और टेम्परेचर डाउन करने के कारण जो मुश्किलें काम करने में आती है, रिस्टोर करने में आती है इन सभी सुविधाओं को, उसमें बड़ा समय लगता है। ऐसे में स्थानीय लोगों को जो वाटर, लेकिन राजन, जैसा आपने बताया कि धूप खिली हुई है और आज और कल 2 दिन मौसम थोड़ा बेहतर रहने की उम्मीद है। इसी से यह भी उम्मीद करनी चाहिए कि जो प्रशासन है, खासतौर से स्थानीय प्रशासन, वो तमाम तरह की जो फैसिलिटीज है या जो एमिनिटीज है उसे बेहतर करने में और आम जनता को इसके दुष्परिणाम से कम असर हो, इसके लिए लगातार वो प्रयासरत रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।